नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। कल 12वीं के परिणाम आएंगे। कल शाम 4 बजे आरबीएसई ऐलान करेगा रिजल्ट का। बोर्ड ऑफिस में इसका ऐलान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। 12वीं विज्ञान के नतीजे आएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखा है, कल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली जी की उपस्थिति में अजमेर से दोपहर बाद 4 बजे 12वीं विज्ञान का परिणाम जारी करने का कार्यक्रम है। अभिजीत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिजीत, क्या जानकारी? देखिए अभिषेक, बिल्कुल बोर्ड का कल पहला परिणाम आ रहा है। कोरोना काल में जो 3 महीने करीब परीक्षाएं स्थगित रही थी, उसके बाद 18 जून से लेकर 30 जून तक बोर्ड ने अपनी तमाम 10वीं और 12वीं के लंबित विषयों की परीक्षाएं, करीब 20 लाख छात्रों की परीक्षाएं जो है इस कोरोना काल में शांतिपूर्वक निपटाई थी। और अब जो है परिणाम निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल शाम 4 बजे 12वीं विज्ञान के रूप में पहला नतीजा जो है वो सामने आएगा। 12वीं विज्ञान में कुल 2,39,800 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। खुद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कल शाम 4 बजे अजमेर पहुंचेंगे और बोर्ड कार्यालय से इस परिणाम को विधिवत रूप से जारी करेंगे। जैसे कि बोर्ड की परंपरा रही है पिछले कुछ समय से कि बोर्ड ने परिणाम जारी करने के साथ ही जो उसकी वरीयता सूची है वो जारी नहीं कर रहा है। तो उम्मीद यही है कि इस बार भी बोर्ड जो है वरीयता सूची जारी नहीं करेगा। इसके पीछे बोर्ड का एक बड़ा तर्क यह है कि बोर्ड के कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो परिणाम जारी होने के बाद पुनः मूल्यांकन कराते हैं। पुनः मूल्यांकन के चलते कई विद्यार्थियों के अंकों में फेरबदल भी होता है, जिसके चलते वरीयता सूची के क्रमांकों में भी फेरबदल हो जाता है। लिहाजा बोर्ड जो है वो अपनी पूरी परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अक्टूबर के महीने में ही वरीयता सूची जारी करता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल से बोर्ड के नतीजों की शुरुआत हो जाएगी। 12वीं विज्ञान का नतीजा सबसे पहले निकल के सामने आएगा। उसके बाद बोर्ड 12वीं का वाणिज्य और कला वर्ग के नतीजे जारी करेगा और सबसे अंतिम में जो सबसे बड़ा परीक्षा है 10वीं की, उसका नतीजा जारी होगा। तो 30 जुलाई से पहले बोर्ड अपने तमाम नतीजे जो हैं वो यहाँ पर जारी कर देगा। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कल 12वीं विज्ञान के परिणाम शाम 4 बजे आ जाएंगे। वहीं परीक्षाओं के मामले को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को यूजीसी की गाइडलाइंस मिलने का इंतजार है। इसके बाद विचार मंथन करके निर्णय लिया जाएगा। अभी तक राज्य सरकार के निर्णय पर अपने कायम है। राज्य सरकार जो निर्णय लिया गया है, बढ़ते संक्रमण के बीच परीक्षाएं करवाना संभव नहीं है। स्टूडेंट्स के हित में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। मिड जुलाई से जुलाई के दूसरे सप्ताह से तो 9 तारीख से परीक्षाएं प्रारंभ होनी थी। ऐसी स्थिति में सरकार को निर्णय लेना अति आवश्यक था। आज से 1.5 महीने पहले हमने जब ये कार्यक्रम शेष रही परीक्षाओं के आयोजन का कार्यक्रम बनाया था, तो उस समय जो हमारी कोविड की स्थिति थी उसको हम ये मान के चल रहे थे कि 1.5 महीने बाद स्थिति में सुधार होगा। लेकिन जुलाई के दूसरे सप्ताह में और ज्यादा हमारे पेशेंट की संख्या बढ़ी। इस वजह से हमने पुनर्विचार करके और इस तो चलिए, इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश जुड़ गए हैं। महेश, यूजीसी के गाइडलाइंस का इंतजार है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में सरकार अपने फैसले पर कायम है। महेश, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए, महेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो अब यूजीसी की तरफ से कहा गया है उसमें यह है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है वो लिया जाए। तो महेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। महेश, अब थोड़ी सी उहापोह की स्थिति लग रही है स्टूडेंट्स के लिए। महेश से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट कहा है कि गाइडलाइंस मिलने के बाद विचार और मंथन किया जाएगा, लेकिन शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने यह जरूर कहा है कि जो फैसला लिया गया है यूजीसी की तरफ से उसका वो सम्मान करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर इसको लेकर के बातचीत होगी। जब गाइडलाइंस विस्तृत रूप से मिल जाएंगे उसके बाद ही सरकार आगे जो अपना फैसला है वो लेगी। लेकिन फिलहाल यूजीसी ने यह स्पष्ट कहा है कि जो
फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं होंगी। और इससे पहले छात्र संगठनों की यह मांग थी कि जो कुछ छात्र संगठन ये भी कह रहे थे कि परीक्षाएं हो, कुछ का ये कहना था कि नहीं परीक्षाएं ना हो, सीधे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाए, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का। लेकिन यूजीसी के गाइडलाइंस के बाद अब जरा सी असमंजस की स्थिति फिलहाल बन गई है। सीएम अशोक गहलोत ने आज